Assalamualaikum to all of you and welcome to the YouTube channel of SSC Rankers। जैसे कि आप सबको पता है कि कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गई है। अभी उन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद अब सिलेबस रिलीज़ नहीं होता है इमिडिएटली। जब पोर्टल खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक खुल जाएगी, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद ही सिलेबस आ जाएगा। तो अभी के लिए एक्सपेक्टेड सिलेबस पे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या वो सिलेबस में रख सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड देखें तो एक्सपेक्टेड सिलेबस हम फ्रेम कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस। जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था, या उससे पहले वाले कांस्टेबल में जो सिलेबस था, या बाकी स्टेट्स का जो कांस्टेबल सिलेबस है, यहाँ का जो एसएसबी का जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, उनको अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्किप नहीं होगी, जो कि पूछे जाएंगे, सिलेबस में मेंशन होंगे वो टॉपिक्स। तो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दोज वेरी टॉपिक्स। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे कि पोर्शन कितने होंगे सिलेबस में, अगर मेरे हिसाब से जितनी मैंने एनालिसिस की है, बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि जीएस तो होगी। जीएस में क्या क्या होगा वो हम इन डिटेल आगे देख लेंगे। तो अभी हम जीएस अगर देखेंगे तो जीएस भी होगी इसमें। उसके बाद जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर होगी, ठीक है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ भी वैसा ही सिलेबस होगा, कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है नहीं, फॉर श्योर होगा। यहाँ पे रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आपसे पूछा जाएगा, और जनरल इंग्लिश होगा। इसके बगैर जीएस में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस पूरा नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा इस बार एग्ज़ाम में। तो अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें इन चीज़ों को, तो पहला जो इसमें पोर्शन होगा, फर्स्ट पोर्शन जो आपसे पूछा जाएगा वो जीएस होगा। देखिए, सीधे ही जीएस में आपको क्या करना है, पहले हमें देखना है कि जीएस में कुछ टॉपिक्स है। अगर आप पिछले 10 जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देखोगे, रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ है, एसआई का हुआ है, एसआई फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस का हुआ है, वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का हुआ है, सुपरवाइज़र का हुआ है, तो कुछ टॉपिक्स आपको इसमें से कॉमन देखने को मिलेंगे जो हर एक में होते हैं। लाइक कि मैं आपको एक टॉपिक बोलूँगा, डेमोग्राफी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेमोग्राफी। हर एक एग्ज़ाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखोगे कि कहीं पे डेमोग्राफी मेंशन है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया है, तो सेंसस समझने के लिए आपको डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी पहले। तो हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। अगर कुछ भी नहीं पूछा गया है, 1 क्वेश्चन इज़ फॉर श्योर, वो एक तो पूछा ही गया है हर एक एग्ज़ाम में। तो अगर हम डिस्कस करेंगे, पहले ही देखिए जो आपका जीएस रहेगा, मुझे लगता है कि जीएस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये 20 मार्क्स का रहेगा, और स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर अगर उन्होंने अलग से दिया होगा तो 20 मार्क्स का रहेगा वो। तो ओवरऑल जीएस जो मेरे ख्याल से है, इसमें 40 मार्क्स आपको होंगे आउट ऑफ 120 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब पहला टॉपिक जो यहाँ पे है, दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 6 मंथ्स की अगर हम बात करेंगे, एग्ज़ाम से पहले, अगर एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल आज के बाद 4 मंथ के बाद होगा, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स जो है, रिसेंट 6 मंथ्स, उनकी करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ के जाना है, और इंडिया की करंट अफेयर्स इन 6 मंथ्स में रिसेंट क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो सब आपको पढ़ के जाना है लास्ट 6 मंथ्स का। तो ये तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, आपको सीधे ही एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि एसआई में दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आपको सीधे ही बेसिक साइंस दिया जाएगा। उसमें से आपको अगर 10 मार्क्स का साइंस दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको वेटेज ऐसी होगी, 4 क्वेश्चंस आपके बायो में होंगे, 3 फिजिक्स में होंगे, 3 केमिस्ट्री में होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सिलेबस फिर वो टॉपिक्स मेंशन होंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर उन्होंने जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन किया है, तो यहाँ पे बंदा फंस जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे
कि एसआई में उन्होंने दिया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे एक एनालिसिस, उन सारे पेपर्स, मेरे पास सारे पेपर्स अवेलेबल है, सब शिफ्ट्स के पेपर्स अवेलेबल है, तो उनकी एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि क्या पूछा जाता है, रीसेंट पूछा जाता है क्या, फैक्चुअल पूछा जाता है क्या, या कुछ मतलब वो जैसे कि हार्डकोर क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में लाइट एक टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, तो ये एग्जाम में रहेगा, या तो वैसे बेसिक साइंस रहेगा या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। थर्ड वन, ये तो स्टार मार्क करके रखो, इसके बगैर जेके एसएसबी एग्जाम करता ही नहीं है, दैट इज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो रिसेंटली फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम आने वाला है, वहां पे आप देखिएगा कि मेन फोकस जो होगा वो इस टॉपिक पे रहेगा। उसके बाद जो कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो अगर हम साइंस की बात करें, साइंस पोर्शन की बात करें या जीएस की बात करें, आपको ये मेरी बात लिख के रखना कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, अगर हम ओवरऑल टॉपिक्स की वेटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से रहेगा। तो मैं दूसरे वीडियो में आपको सोर्सेज बताऊंगा, अभी मैं सिलेबस बस डिस्कस करूंगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे, फोर्थ टॉपिक इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने इतना ही क्यों मेंशन किया है, आपको पूछा जाएगा सीधे ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाएगी आपको कांस्टेबल सिलेबस में, ठीक है, तो वहां पे मेंशन हुआ होगा ये। लेकिन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मेन फोकस अगर हम देखेंगे तो वो मॉडर्न इंडिया पे रहेगा, और वहां पे भी किस पे रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप कल ही स्पेक्ट्रम लाओगे, एनसीईआरटीज लाओगे, उतना आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको लिमिटेड 3, 4, 5, 6 मंथ्स और 7 मंथ्स अगर दिए जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो इतना आपको इन डेप्थ नहीं जाना है। आपको एक पेपर्स, जो जितने भी पेपर्स हैं वो उठा के देख लो, और फिर जो आपके पास बुक्स है, जो आपके जीएस के बुक्स आते हैं, तरुण गोयल है आपके पास, एरिहांत है, मनोहर पांडे है, या आपके पास ल्यूसेंट की बुक होती है, पिनाकल, वट जो भी आप कंसिडर करोगे, अभी मैं मेंशन करूंगा ही नहीं कोई बुक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो भी आप पढ़ोगे आप देखो कि उस बुक से वो क्वेश्चंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जो अगर आप 5-6 पेपर्स एसएसबी के निकालोगे प्रीवियस ईयर, अगर उनमें आपको 90% क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो देन जो वो बुक्स है वो सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको देखना है कि ये बुक्स ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पोर्शन रहेगा, दैट इज जियोग्राफी, ठीक है। अब जियोग्राफी में क्या रहेगा, जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, जियोग्राफी में आपसे 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। वन इज फिजियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे वर्ल्ड एंड इंडिया है, ऐसे ही सिलेबस में मेंशन होगा, बट स्पेशल फोकस विल बी ऑन द इंडिया, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी में ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको सारा क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा, और क्रॉप्स मतलब कौन कौन से क्रॉप्स क्या है इंडिया में, कहाँ पे कौन सा क्रॉप बनता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। इस पे मैंने एमसीक्यूज भी लाए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एसएसबी में, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। तो ये जो 4 पोर्शन आपके पास है, वेदर इट इज physiographic divisions of India, whether it is this drainage pattern of the India, climate and crops of India, and transport and communication, हर एक पोर्शन से आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड जियोग्राफी विल प्ले अ मेजर रोल इन योर जीएस सेक्शन, ठीक है। अगर आपकी जियोग्राफी कवर है तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे, आप खुद ही देख लीजिए ना, आपका यहाँ पे डेमोग्राफी, ये अगेन जियोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ह्यूमन जियोग्राफी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो अगर जियोग्राफी आप कवर करते हो, अच्छे से करते हो, तो मेरे ख्याल से आपको 50% ऑफ द जीएस पोर्शन यहाँ पे एसएसबी के हवाले से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, ये एक्सपेक्टेड है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ कि पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप साथ साथ जेकेपी एसआई के लिए पढ़ोगे, देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे जेके इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अब आप बड़ी बड़ी किताब, ये बुक्स जो आपके पास है वो लाओगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे, उतना नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा। आपको
ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में वो देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्ज़ाम में डांस फार्म्स देखने को आपको मिलेगी, या कुछ जो चीज़ें रिसेंटली हो रही है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उतना इन डेप्थ इसमें नहीं जाना है। तो ये रहा आपका जीएस पोर्शन, जो मेन जीएस पोर्शन आपका है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है दैट इज जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। सीधे आपने हिस्ट्री पढ़ी ना, वहाँ पे आपने जियोग्राफी पढ़ा, आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, आपने रिवर्स एंड लेक्स पढ़ा, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आपको जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ का देखना पड़ेगा, कौन कौन सा हाईवे कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, फ्लोरा एंड फौना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर्स एंड लेक्स, इसकी तो बात ही छोड़ो, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से आप पढ़ोगे, इसके लिए देखिए एक ही सोर्स पकड़ के रखो। मैं आपको सोर्स यहाँ पे बताऊंगा, आईनी जम्मू एंड कश्मीर एक बुक आती है इसकी, ठीक है। दूसरी आती है जोहर मीर की, दूसरी थर्ड वन इज़ मुकेश कुमार की एक बुक आती है इस पे। तो ये 3-4 सोर्सेज आपके पास है। बट मैं अगर कहूँगा, मैंने हालांकि इनमें से तीनों के तीनों सोर्सेज देखे हैं, तीनों के तीनों नहीं पढ़े हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने देखे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने वहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से भी पढ़े हैं, वहाँ से भी पढ़े। तो मुझे एट द एंड ये समझ में आया कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जो एक में है वही तोड़ मड़ोड़ के किसी अनदर वे में लिखा है दूसरी बुक पे भी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सोर्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ोगे, और उसी सोर्स को आप मतलब उसी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखोगे कि इसी में से आएगा। हाँ, आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, हर एक टॉपिक के आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये स्कोरिंग है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चंस गिर जाते हैं तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट इनटू द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, 2 टॉपिक्स मैं यहाँ पे बोलूँगा। मैंने एक मेंशन किया है जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैं सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ाऊँगा ये टॉपिक आपको, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँगा, जूम लेक्चर्स पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा इस टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा इस टॉपिक के रिलेटेड, अगर आप देखोगे कि जो पहला वाला JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से इस एक टॉपिक से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉट अ जोक, 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे एक टॉपिक से। तो जितना मैं इसमें पढ़ाऊंगा बस उतना ही आपको करना है, ठीक है। मैं सारा इसमें कवर कर दूंगा आपको जेके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। हाँ, एक और चीज़ ऐड यहाँ पे हो सकती है कि जेके पंचायत राज या सिंपली पंचायत राज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये पूछा जाएगा और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से भी यू कैन एक्सपेक्ट 20 मार्क्स, मोर आर लेस देन दिस, ठीक है। 20 मार्क्स तो एक्सपेक्ट करके ही चलो। अब जो 20 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि आप अगर सिलेबस देखोगे, जूनियर असिस्टेंट का देखोगे, क्लास 4th जो आए थे उसका देखोगे, या जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे थे, ये SI का आया था फाइनेंस का, उसमें ये चीज़ थी, ठीक है। तो अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो एडवांस मैथ पूछा जाता है, वहाँ पे ये मैथ नहीं पूछा जाता है। तो ये बेसिक है, लेकिन उतना भी बेसिक नहीं कि आप पढ़ोगे ही नहीं। अगर किसी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है यहाँ पे और वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये छोड़ दो, ये मैं कर लूँगा एग्जाम में, तो बता के रखता हूँ 20 में से 10 मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको वो ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है, लेट्स टेक द एज ऑफ रोहन BX, नहीं वैसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडवांसर बनना पड़ेगा। तो क्या क्या कोई टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, टाइम वर्क डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे ये मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने मेंशन किया है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक मेरा मतलब इसमें मानना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये टॉपिक जो है ये होंगे फॉर श्योर एग्जाम में होंगे और यही हम पढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं ये ज़्यादातर यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, अगर मौका मिला तो हम ये 1 by 1 लेक्चर जूम पे पढ़ेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे साइड से इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, 100% जो मैं पढ़ाऊँगा वही से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग में
देखिए, रीजनिंग में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। रीजनिंग में आप बस बेसिक इसका जान लो कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब एक शॉट में इसको आप टॉपिक को कवर कीजिए। उसके बाद आपको हर एक दिन हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप हर रोज़ मान के चलो कि टारगेट है आपका, आज मैं रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। सुबह में 15 क्वेश्चंस करूंगा, शाम को 15 क्वेश्चंस करूंगा। तो वो आपको रोज की रूटीन रखनी पड़ेगी, सो दैट कि अगर इसमें 20 मार्क्स पूछे जाते हैं तो 20 के 20 आपको आ जाए, ठीक है। तो ये स्कोरिंग रहेगा। इसमें अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि हर एक ने थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा होगा इसमें से, और हम भी इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ। उसके बाद कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बड़ी बड़ी किताबें उठा के बैठे हो, जैसे कि आप BCA करने जा रहे हो, MCA करने जा रहे हो, बड़ी बड़ी किताबें उठा के बैठे हो। लास्ट में जब एग्जाम में बैठते हो, वहाँ पे एक वो शॉर्टकट पूछा जाता है कि कंट्रोल V क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपने बड़ी वो किताबें पढ़ के रखी होती है। इसमें अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर कोई बुक, तो वो कोई भी बुक नहीं है। आप कोई भी बुक, मैं यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी बुक उठाओ, फिर उसी बुक के MCQs देखो, आपको वो उस बुक की थ्योरी में नहीं मिलेंगे। तो ये इनका मटेरियल बनाने का तरीका है। वो थ्योरी में कुछ लिखते हैं, MCQs जब प्रीवियस ईयर देंगे तो वो उनकी थ्योरी में नहीं मिलेगा। ऐसे उन्होंने वो मटेरियल डिज़ाइन किया। तो आप खुद ही देखिए अब कि उनकी अथेंटिसिटी क्या होगी उन बुक्स की। तो कोई बुक, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। MCQs कहाँ से लगाओगे, थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, सब कुछ हम इसमें से डिस्कस करोगे। उसके बाद है इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो सबसे कम मार्क्स अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं आपको सोर्सेज रेकमेंड कर सकता हूँ। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ आपको कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ाऊँगा, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, इतना पता है कि सिनोनियम है, एंटोनियम है, कुछ कुछ समझ आते हैं, कुछ को मिला के चलते हैं वहाँ एग्ज़ाम में, तो मतलब थोड़ा खासा स्कोर बन जाता है। अगर 10 में से 4 भी आएंगे ना तो बहुत होते हैं मेरे लिए, क्योंकि उतना मैंने उन 4 के कुल 4 मार्क्स उठाने को जितना टाइम देना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट्स में, मैंने उसका आधा भी यहाँ पे नहीं दिया होता है। क्योंकि पता ही है कि ये एग्ज़ाम में फिर से वही देखने को मिलता है मुझे, फिर समझ ही नहीं आता कैसे क्या करे। तो यहाँ पे मैं वीक हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे नहीं बोलने में वीक नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्कोर बनता है इसमें से सबसे ज़्यादा कम अगर देखें तो यहीं पे बनता है। तो लेकिन हाँ, सोर्सेज मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि कहाँ से क्या आपको करना है, ठीक है। बाकी जो भी टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स है, उसकी आप चिंता ही छोड़िए। अगर आपने मैथ 10th में छोड़ा है तो अच्छा किया है, कोई मसला नहीं है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और भरोसा रखिए कि जितना मैं यहाँ से कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने, अगर आप देखोगे, मैं इससे पहले एक एकेडमी में पढ़ाता था SSB को, जब वो 4th क्लास की वैकेंसीज आई थी, तो वहाँ मैंने 10 डेमो के लेक्चर फ्री दिए थे, बाकी पेड में था वो। तो अगर आप वो 10 लेक्चर भी देख लेते ना, तो 4th क्लास में आपको 50 to 60% क्वेश्चन उन 10 लेक्चर्स से बनते थे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी इस पोर्शन पे मेरी ग्रिप है। तो इतना मुझे भरोसा है कि यहाँ पे मैं बेस्ट सोर्स हूँ आपके लिए। आपको मैं सारा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी मैं करूँगा, ठीक है। बस उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी सिलेक्शन यहाँ से तो मैथ से तो नहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी GS में कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो अब लगे रहिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दे दिया क्रैक्स। अब आप सिलेबस का वेट नहीं कीजिए कि 2 मंथ बाद सिलेबस आएगा तब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मैं भरोसा दे देता हूँ कि यहाँ से मैंने जो टॉपिक्स किए ना, चलिए ये स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम में आप ये टॉपिक उठाइए, इंडियन नेशनल मूवमेंट उठाइए, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया उठाइए। अगर ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हो तो मेरे घर आइएगा, मुझे पकड़ेगा, क्यों आपने कहा था कि ये पढ़ना स्टार्ट करो। आप मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे, ये आपको ये टॉपिक सिलेबस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम जल्दी ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप बने रहिए। मैं आपको यहाँ पे जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं प्रोवाइड करूँगा। बिज़ी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। अभी मैं घर पहुँचा हूँ जस्ट नाउ, कुछ टाइम पहले, और अभी मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, मेरी क्या नीयत है,
वो मैं जानता हूँ, ठीक है। आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बस वो देखना है, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप बस उतना देख लीजिए अभी, ठीक है। बाकी कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो क्या है ये क्या। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो पढ़िए, यहाँ पे कहीं और पे समझ आ रहा है वहाँ पे पढ़िए। हर एक जगह जहाँ से आपको एमसीक्यू मिलते हैं ना, हर एक जगह से सॉल्व कीजिए। जितना आपके पास टाइम है, जितने आपको लेक्चर आगे मिलते हैं, सब के सब सॉल्व कीजिए। डोंट लुक कि उसमें क्या दिया है, वो कौन है, ये कौन है। इन चीज़ों पे अभी मत जाओ, कंपेयर करना छोड़ दो, ठीक है। तो लगे रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जल्दी मिलते हैं हम अपने कोर्स के साथ, जो कि बिल्कुल मैंने वादा किया है कि मैथमेटिक्स में आपको फ्री कराऊंगा। 1 रुपये मैं चार्ज नहीं करूंगा आपको मैथमेटिक्स के लिए। हाँ, उसके बाद जो टेस्ट्स होंगे या आपकी एनालिसिस होगी वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कोर्स यहाँ पे जितना मुझसे हो सकेगा मैं फ्री आपको प्रोवाइड करूँगा, फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी जल्दी आपके कदम चूमेगी। और नेक्स्ट वीडियो जब कांस्टेबल के बाद आएगा तो वो इस चैनल पे आपकी कामयाबी का आना चाहिए, ठीक है ना। आपकी मतलब आप इंस्पायरेशन मोटिवेशन बनोगे किसी और के लिए, वो बहुत कुछ होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।